शिव तांडव स्तोत्र भाग 7। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम। कदानिलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिं वहन, विमुक्त लोल लोचनो ललाम भान लग्न कह, शिवेति मंत्रमुच्चरम कदा सुखी भवाम्यहम्। इदं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोतवं स्तवं, पठन स्मरं ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति संतमम्। हरे गुरु सुभक्तिमाशु जाति यथा गतिं, विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं, यः शंभु पूजन परम पठन्ति प्रदोषे, तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां, लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। शंकर भगवान की जय। आज हमने श्री शिव तांडव स्तोत्र के श्लोक 13 और 14 का पठन किया। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में एकाग्रचित होकर अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़कर डबडबाई आंखों से विहल शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ रावण कह रहा है कि हे शिव, मैं कब सुखी होऊंगा। जो मनुष्य इस प्रकार उक्त उत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, स्मरण करता है, वर्णन करता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही श्री शंकर जी की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। वह विशुद्ध गति को प्राप्त नहीं होता है, विरुद्ध गति को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि शिव जी का अच्छे प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के लिए मोह का नाश करने वाला है और कल्याणकारी है। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का पाठ जो करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को समस्त प्रकार की समृद्धि प्रदान करते हैं और अपनी भक्ति तो प्रदान करते ही हैं। हमने इन 7 भागों में श्री शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। पुनः एक बार स्मरण करते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र किसने लिखा, क्यों लिखा और इसका महत्व क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण अहंकार में कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से उठाने का प्रयास करने लगा। भगवान भोलेनाथ ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा दबा दिया, जिसके कारण रावण कैलाश पर्वत तो हिला भी नहीं पाया, किंतु उसके दोनों हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। उस समय रावण को अति पीड़ा होने लगी और अपने भूल का प्रायश्चित करने के लिए उस पीड़ा में रावण ने भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी। शिव तांडव स्तोत्र का महत्व क्या है? धार्मिक मान्यता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से महादेव की कृपा तो प्राप्त होती है, कल्याणकारी भी है ये। इससे अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, आत्मबल प्राप्त होता है, कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, अपार शक्ति मिलती है, समृद्धि मिलती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। आर्थिक संकटों से छुटकारा भी मिलता है, गृहस्थ जीवन सुखमय और समृद्ध होता है और महादेव प्रसन्न होते हैं। हम महादेव की कृपा के पात्र होते हैं। पुण्य श्रावण मास में शिव कथा की ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है, आज हम उस श्रृंखला के 26वें भाग में हैं। श्रावण मास के विराम तक 19 तारीख तक हम अपने और एपिसोड्स के साथ आपके साथ बने रहेंगे। तब तक मैं अजीत मेहरोत्रा आप सबसे विदा लेता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम।